जो अपने बाप की औलाद नहीं है, जो अंग्रेज़ों की औलाद है, जो 15,000 पुलिस को जाता है, 30 से 35,000 रुपया महानगर पालिका में जाता है। षड्यंत्रकारी वो होता है जो इस देश का नहीं है। साहब को आप देते हो, साहब हमको वो लीड हमको भेजते हैं। ये 3 नाम है, रमेश मनाले, दीपक सावंत और विक्टर डिसूजा, और इनके डाउन में एक है अजय पवाके। औरंगजेब और अंग्रेज़ों की औलाद हैं जो धोखे से वार करते हैं, लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। खरे थे और खरे हैं और खरे ही उतरेंगे। बिल्डर क्या करते हैं? धमकी देना, मारना, गाली गलौज करना, ये सब करते हैं। के लिए लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते ही रहेंगे। सच्चे और ईमानदार पत्रकार को रोक पाएंगे? बिल्डर हैं, कुछ भाजी बेचने वाले हैं जो कार्ड बना के घूम रहे हैं, उनको वो पैसे दे के खरीदे होंगे तो खरीदेंगे। आज 10 आए हैं, कल 100 भी आएंगे, फिर 1000 भी आएंगे। हम लोग रजिस्टर्ड आदमी हैं, हम लोग इस तरह यहाँ पे पत्रकारिता करने नहीं आए हैं। जने मामा का मुझे फ़ोन आया था, धमकी भरे शब्दों में उन्होंने हमसे कहा हमारी लड़ाई इनसे है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है, हमारी लड़ाई किसी गांव से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी भाषा से नहीं है। किसी को धर्म या जात या भाषा की राजनीति करना हो तो करते रहे। खबरें दिखाते थे, दिखाते हैं और दिखाते ही रहेंगे। हम खुद आएंगे और यहीं पे आत्मदाह करेंगे। हमारे कई पत्रकार बंधु हैं जो आके बैठे हैं। हेलो। हाँ नमस्कार मामा जी। हाँ बोलिए ना। विनोद तेरा बहुत नाम आ रहा है, तो कंप्लेन कर रहा है लोगों का। कैसा मामा जी? हाँ? कैसा कंप्लेंट आपके पास आया? देखो, गांव वाले जो रूम बनाते हैं जी उनका कंप्लेंट तुम्हारा नगर पालिका में होता है पर्दे के पीछे से। ये अच्छी बात है क्या? हाँ मामा जी, अभी अगर बर्फ पड़ा वाली बात अगर आप करेंगे ना, उस मैटर में मेरा मैं क्या बोलता है, देखो मैं क्या बोलता हूँ। हाँ बोलिए ना। अगर हमारे लोग तुम्हारे गांव में आके यूपी में ऐसा करेंगे तो तुम लोग बर्दाश्त करेंगे क्या? मेरे को बोलो। यहाँ तुम लोगों को सब कुछ देने के बाद में गांव वाले के ऊपर अगर चढ़ बैठेंगे तो 100% झगड़ा होगा। कितना भी केस होने तो पुलिस स्टेशन में, फिर देखेंगे हमको क्या करना है। हम लोग तुम लोग वहाँ यहाँ आके चाली बनाते हैं, धंधा करते हैं, और गांव वाले को भी तकलीफ देना चालू किया। तो आके ऑफिस में मिल मेरे को। ठीक है मामा जी। ना लड़ाई धर्म की है, ना लड़ाई जात की है, ना लड़ाई राज्य की है, ना लड़ाई भाषा की है। लड़ाई सिर्फ भ्रष्टाचार की है। लड़ाई उन लोगों से है जो इस देश और इस देश के समाज को खोखला करने का काम कर रहे हैं। लड़ाई हमारी उनसे है जो औरंगजेब और अंग्रेज़ों की औलाद हैं, जो धोखे से वार करते हैं, लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसे धमकाने, उसे मारने, उसके पीछे षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं। और षड्यंत्रकारी वो होता है जो इस देश का नहीं है, जो अपने बाप की औलाद नहीं है, जो अंग्रेज़ों की औलाद है, जो ऐसे लोगों के औलाद ही ये काम करते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ, मैं इतनी सारी बातें क्यों कर रहा हूँ, किस मुद्दे पे बात करता हूँ, तो थोड़ा सा मैं गिनती कराना चाहूँगा। गिनती कराने से पहले मेरे पीछे आपने जैसे देखा शीश महल, और इसके पहले भी मैंने बताया था मेरे मौत की कहानी, यानी कि मेरे मौत का जो षड्यंत्र है यहीं से रचा जा रहा है। इसमें नाम है रमेश मलाने, दीपक सावंत, विक्टर डिसूजा, अजय पवाके। क्योंकि जब भी हम लोग लीड देते हैं तो लीड देने के बाद ये हमारा लीड तुरंत बिल्डरों के पास भेज देते हैं। आजकल अगर हम बात करें तो लोग जो है राजनीति करने वाले राजनीति करते हैं भाषा को लेकर, राजनीति करते हैं राज्य को लेकर। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं विनोद यादव, PSK न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूँ भाषा का और राज्य का। राज्य और भाषा क्या है? ये हमारे देश की एक संस्कृति, हमारे देश की एक सभ्यता है। हमारे देश में कई राज्य हैं जो हर जगह के राज्य के लोग महाराष्ट्र के अंदर में एक दूसरे से मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं, धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, व्यवहार करते हैं, शादी विवाह करते हैं, मेल जोल रखते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना पीना करते हैं, एक घर में उठना बैठना भी करते हैं। आज वहीं की बात करूँगा। और देश के कोने कोने में मैं बता दूं, अच्छे और बुरे दो ही लोग पाए जाते हैं, अच्छे और बुरे लोग। वो देश के हर कोने में हो, चाहे वो महाराष्ट्र पकड़ लो, गुजरात पकड़ लो, बिहार पकड़ लो, यूपी पकड़ लो, राजस्थान पकड़ लो, कर्नाटका पकड़ लो, हरियाणा पकड़ लो, पंजाब पकड़ लो या कश्मीर पकड़ लो, देश के कोने कोने में अच्छे और बुरे लोग मिलेंगे। आज महाराष्ट्र के अंदर में मैं बुरे लोगों की बात करने वाला हूँ। अच्छे लोग तो बहुत हैं महाराष्ट्र के अंदर में,
हैं और उन अच्छे लोगों के साथ में हमारा व्यवहार भी, हम रहे भी हैं, खाना पीना खाए हैं, रहे हैं, घर में एक घर के जैसा रिलेशन रहा। तो उन अच्छे लोगों के लिए हम आज बात नहीं करने वाले हैं, हम उन बुरे लोगों के लिए बात करने वाले हैं जो अच्छे लोगों को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि आपके एरिया में, आपके आसपास में बहुत सारे लोग हैं जो समाज सेवा के नाम पे, जो पार्टी के नाम पे बहुत सारे लोग आपिस डालकर बैठे हुए हैं। ये आपिस, आपको पता है आपिस कैसे चलता है? कैसे चलता है ये आपिस? क्या किसी के पास इतनी दौलत है जो फ्री में लोगों का सेवा कर रहा है? सेवा करने के लिए उनके पास पैसे हैं? आपने अगर सोचा है तो शायद ये आपकी सोच की गलतफहमी है। लोग यहाँ पर हमारे नाम पे, हमारे मुद्दों के नाम पे, हमारे विश्वास को, हमें राजनीति मतलब हमारे भाषाओं को लेकर, राज्य को लेकर लड़ाकर उस मुद्दों पे पैसा इकट्ठा करते हैं और उसी से चलाते हैं अपना आपिस। चलिए तो बात करते हैं हमारा मुद्दा क्या है। हमारा मुद्दा है बर्फ़पाड़ा को लेकर मुद्दा है। 9 तारीख को एक कार्रवाई होता है सुबह महानगर पालिका के माध्यम से। अब ये कार्रवाई किसने करवाया हमें पता नहीं, लेकिन इसमें नाम आता है PSK न्यूज़ का, विनोद यादव का, क्योंकि विनोद यादव का नाम इस टाइम बहुत हाईलाइट पे है, तो हर कोई टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। इसमें बहुत कुछ गिने चुने पत्रकार हैं जो दलाली कर रहे हैं। वो दलाली वही करता है, हमने पहले भी बोला जो औरंगजेब के औलाद होंगे, अंग्रेज़ों के औलाद होंगे, वही जो है दलाली करते हैं, वही षड्यंत्र करते हैं, वही पीठ पीछे वार करते हैं। तो हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारे साथ यही हो रहा है कि षड्यंत्र किया जा रहा है। हमें धमकी, आज 11 तारीख है, 11 तारीख के डेट में हमको जने मामा का हमको फ़ोन आता है। वो जिस तरह से आपने कॉल रिकॉर्डिंग को सुना है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हम यूपी में जाके अगर ऐसा करेंगे तुम लोग छोड़ोगे क्या? तो क्या यूपी में लोग नहीं जाते हैं? क्या यूपी में अदर राज्य के लोग जाके काम नहीं करते हैं? बिहार में नहीं जाके काम करते हैं? बंगाल में नहीं जाके काम करते हैं? कि पंजाब में नहीं जाके काम नहीं करते हैं? कि हरियाणा में नहीं करते हैं? कि कर्नाटका में नहीं जाते हैं? कि कश्मीर में नहीं जाते? कहाँ नहीं जाके काम कर रहे हैं? सभी जगह सब लोग जाके काम कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ रह गई, किसी राज्य की बात नहीं है, किसी भाषा की बात नहीं रह गई है। यहाँ लोग अपने अपने जेब भरने की बातें कर रहे हैं, सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए राज्य और भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे लोग हमारे खिलाफ आएँ। तो भैया, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। समझदार के लिए समझदारी उसके लिए मायने रखता है। अगर वो समझदारी दिखाता है तो इस देश का नागरिक जिम्मेदार नागरिक बनता है और इस समाज का एक हिस्सेदार, एक जिम्मेदार व्यक्ति बनता है, जिम्मेदार एक व्यक्ति बनता है जो समाज को लेके चलने का काम करता है। ये जो लुटेरे हैं, ये जो गुंडे हैं, इनका काम है लोगों को डराना, धमकाना। मैं खुलेआम ये चीज़ को आपको बता रहा हूँ। और कहा गया है कि बर्फ़पाड़ा में एंट्री नहीं है। भैया क्यों नहीं एंट्री है? हमारा घर वहीं है, हमारे बीवी बच्चे हैं, हमारा परिवार वहाँ पे है। क्या बर्फ़पाड़ा आपके नाम पे रजिस्टर्ड है कि आप हमें आने नहीं देंगे आप? या मैं बर्फ़पाड़ा में रहूँगा तो बर्फ़पाड़ा की खबरें हम नहीं दिखाएंगे? अब बात रह गई कार्रवाई की, तो मैं यहीं खड़ा होकर बोल रहा हूँ, बर्फ़पाड़ा में कम से कम 5,000 रूम बने हुए हैं, तो जाके अवैध निर्माण का गिरा दिए आज मेरे कहने से। अगर इतने मतलब ये लायल हैं, इतने अगर ईमानदार हैं, तो जाके गिरा दें, कार्रवाई कर दें। आज मैं यहीं खड़ा होकर बोल रहा हूँ, कार्रवाई करके दिखा दें। नहीं करेंगे। ये अपने मर्जी के मालिक हैं। ये वो गधे हैं जो अपने मर्जी से चलते हैं। इनको चाहे कितने भी डंडे बजा लो, मगर ये गधे अपनी मर्जी से चलने, इनको पैसे दिखाओ। ये घास खाने वाले नहीं हैं, ये पैसे खाने वाले गधे हैं। और इनको जब पैसा दिखाओगे तो ये सारे काम करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए जिस तरह से हमने बिल्डरों से बात की, तो बिल्डरों ने क्या कहा कि हमारा अच्छा संबंध है सर से, और उन्होंने ही आपका नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर दिया, और आपने जो लीड भेजा वो हमको भेजा। तो यानी कि ये दोनों मिलकर हमारे साथ में ये गेम कर रहे हैं। पत्रकार सब हमारी जेब में, सबको हमने खरीद के रखा है। जिस तरह से उन्होंने गिनती कराया, 15,000 पुलिस को जाता है, 30 से 35,000 रुपया महानगर पालिका में जाता है, और 5 से 7,000 रुपया पत्रकारों में बढ़ता है। तो ये पत्रकार हैं कौन? ये पुलिस है कौन? और ये महानगर पालिका है कौन? उन्होंने बताया कि जिन साहब को आप देते हो, साहब हमको वो लीड हमको भेजते हैं, हमारे पास भेजते हैं, हमको तभी पता चलता है। तो इसमें नाम है। और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ आंदोलन हो रहा है, मैं उनको वो तस्वीर काली दिखाऊंगा, बाद में उनका भी मैं एक इंटरव्यू लेने वाला हूँ। तो पहले ये दिखाता हूँ, थोड़ा नज़दीक से दिखा दो जो चेहरे हैं जिनके पास लीड जाता है, और यही लोग हैं। ये अभी हम बता दें,
ये 3 नाम हैं, रमेश मलाने, दीपक सावंत और विक्टर डिसूजा। और इनके डाउन में एक है अजय पवाके, जो जिनके पास में लीड जाता है, और ये लीड जो है वो लोग वापस से बिल्डरों को ट्रांसफ़र करते हैं। बिल्डर क्या करते हैं, धमकी देना, मारना, गाली गलौज करना, ये सब करते हैं और करवाते हैं। पहला तो खुद नहीं आते हैं, दूसरे से करवाते हैं। तो क्या लगता है कि दूसरे से करवा के या खुद करके क्या किसी एक सच्चे और ईमानदार पत्रकार को रोक पाएंगे? मान लेता हूँ कि कुछ लोग होंगे जो कुछ पैसे के लिए काम करते होंगे, और वो कौन है वो भी बता देता हूँ। कुछ इसमें नाला सोपारा से कुछ बिल्डर हैं, कुछ भाजी बेचने वाले हैं जो कार्ड बना के घूम रहे हैं, उनको वो पैसे दे के ख़रीदे होंगे तो ख़रीदे होंगे। हम लोग रजिस्टर्ड आदमी हैं, हम लोग इस तरह यहाँ पे पत्रकारिता करने नहीं आए हैं जिससे कि आपके कहने से हम झुक जाएंगे, आपके कहने से हम बिक जाएंगे। आज का जो विशेष मुद्दा था हमने बता दिया, बर्फ़पाड़ा का मुद्दा है। आज 11 तारीख में जने मामा का मुझे फ़ोन आया था, धमकी भरे शब्दों में उन्होंने हमसे कहा और कहा कि आके आप इसमें मिलो। तो ये नामुमकिन है कि मैं जाके उनसे मिलूं। उनको है तो उस मैटर पे चर्चा करें, विषय करें, गलती किसकी है वहाँ पे देखें। हमारी लड़ाई इनसे है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है, हमारी लड़ाई किसी गांव से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी भाषा से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई सीधे सीधे भ्रष्टाचार से है। जिस तरह जिसको भी अगर समझना है, मेरा चैनल एक यूट्यूब पर भी मेरा चैनल है, आप जाके देख सकते हो। अपडेट में लिखा हुआ है, मेरी लड़ाई ना किसी धर्म जात से नहीं है, भ्रष्टाचार से, पूरा क्लियर लिख के रखा हूँ। तो यहाँ अगर किसी को धर्म या जात या भाषा की राजनीति करना हो तो करते रहे, हमारा जो मकसद है हम उस पर लड़ते रहेंगे। रह गई बात बर्फ़पाड़ा की बात, तो बर्फ़पाड़ा में हम बर्फ़पाड़ा की खबरें दिखाते हैं और दिखाते ही रहेंगे। और वहाँ अवैध निर्माण का जो काम चल रहा है वो बंद ही करना पड़ेगा लोगों को। और इनको भी ये जो कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे, आने वाले टाइम पे हम यहीं पे हम खुद आएंगे और यहीं पे आत्मदाह करेंगे। अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं और उनको नहीं रोका जाएगा तो ये काम मैं खुद करूँगा यहाँ पर। ये मैं आज इतना ही बोलूँगा। और यहाँ पे आने वाले हमारे कई पत्रकार बंधु हैं जो आके बैठे हैं, अभी उनका सीन नहीं है, खाली वो आके बैठे हैं। लेकिन अगली बार सीन में आज 10 आए हैं, कल 100 भी आएंगे, फिर 1000 भी आएंगे, फिर जवाब देते रहना। चलिए, शायद इतनी बातों में समझ गए होंगे। तो आगे का क्या काम करना है, क्या कार्रवाई करना है, ये करें अपना काम। हम हमारा काम कर रहे हैं, बिल्डर तो अपना काम कर ही रहे हैं। तो जिसको जो सही लगता है करते रहो, हम तो हमारा काम नहीं रोकेंगे। लोगों के लिए लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते ही रहेंगे, ये हमारा वादा है। और इस वादे पे हम हमेशा खरे थे और खरे हैं और खरे ही उतरेंगे। चलिए, अपने शब्दों को विराम करते हुए तब तक बने रहे, देखते रहे PSK न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।